गए 4-5 साल पहले एक स्मार्टफोन कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करे और लोगों ने भी इसे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कंपनी एक टॉप कंपनीज को compete करने में लग गई। लेकिन फ्लिप साइड पे जब लोगों को इस कंपनी की सच्चाई पता चली तो लोग थोड़ा सा नाराज हो गए और लोगों ने इसके स्मार्टफोन्स को खरीदना बंद कर दिया। गाइज आप सही सोच रहे हैं, मैं माइक्रोमैक्स की बात कर रहा हूं। गाइज 4-5 साल से माइक्रोमैक्स का कोई भी स्मार्टफोन नज़दीक इंडियन मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें हुई इंडिया में जिसके वजह से माइक्रोमैक्स ने कमबैक करने की ठान ली। आज हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए हुए दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में। एक है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और दूसरा है माइक्रोमैक्स इन 1B। क्या है खास इन स्मार्टफोन्स के बारे में, हमारे थॉट्स आज करेंगे डिस्कस हम हमारे चैनल पर जिसका नाम है टेकी वेकी। गाइज मैं हूं मनीष और हमारे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं टेक की बात आपके साथ। माइक्रोमैक्स ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स जैसे मैंने बोला लॉन्च कर दिए हैं। लास्ट वीक ही लॉन्च किए। उनका इवेंट भी बहुत ही ऑर्डिनरी था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं की हुई थी, कुछ चकाचौंध नहीं थी, एकदम सिंपल सादे तरीके से उन्होंने इस स्मार्टफोन के लॉन्च को कंप्लीट किया और लोगों को बहुत ही ये स्मार्टफोन्स पसंद आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि माइक्रोमैक्स के सपोर्ट में लोग बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत सारे अलग थॉट्स भी है, कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि माइक्रोमैक्स कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, कहीं वापस रीब्रांडिंग तो नहीं कर रहा। वो थॉट्स मैं उनके पास रखने दे दूंगा कि जिनके थॉट्स है उनके। मैं आज अपने खुद के थॉट्स इस फ़ोन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हम बात करेंगे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फिर थोड़ा सा प्राइसिंग और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। गाइज बहुत ही सिंपल नाम रखा हुआ है, कोई मजाक मस्ती नहीं की हुई है, कोई भी टाइप का जार्गन नहीं यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल नाम नोट 1 इसको रख दिया है। इंडिया का इन्होंने अपने सब ब्रांडिंग के लिए यूज़ किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है। अगर आप देखें हाल ही में हुए एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को लेकर। बात करते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो गाइज जैसे नाम है वैसे इसका काम है। ये नाम ही इसका नोट 1 है तो इसके फीचर्स भी थोड़े बहुत वैसे ही है। बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज की, तो गाइज आपको मिलता है एक 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि मीडिया कंजम्पशन, गेमिंग और बाकी सारी अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसके जो स्टोरेज वेरिएंट्स है वो है 4GB। आपको 4GB रैम ही मिलती है, इसमें कोई भी दूसरा वेरिएशन नहीं है। लेकिन आपको इंटरनल मेमोरी के मामले में एक 64GB वेरिएंट देखने मिलता है और एक 128GB वेरिएंट देखने मिलता है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो गाइस डिज़ाइन बहुत ही फ्रेश और सिंपल रखा गया है। पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ कैमरा और एक मैक्रो कैमरा देखने मिल जाता है। थोड़ा उधर से नीचे आएंगे तो आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है और एकदम नीचे की तरफ आपको इनकी बहुत ही सुंदर ब्रांडिंग देखने मिलती है। सामने साइड फ्रंट साइड में आपको एक छोटा सा नॉच देखने मिलता है जो कि एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले की तरह हो जाता है और इसमें अराउंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने मिल जाता है। नीचे की तरफ USB-C टाइप की चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर्स है और ऑफ कोर्स 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है। तो गाइस इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने रिटेन की जो शायद आपको इस स्मार्टफोन में, आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में आजकल देखने नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल 3.5 mm जैक। तो गाइस ये तो थी इसकी डिज़ाइन की बात। अब करते हैं इसके हार्डवेयर की बात। हार्डवेयर के मामले में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इस फ़ोन में एक MediaTek Helio G85 प्रोसेसर यूज़ किया है। गाइज अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स G85 के साथ रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और G85 खुद एक रिसेंटली लॉन्च किया हुआ MediaTek की तरफ से एक गेमिंग प्रोसेसर है। बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के मामले में आपको Android 10 देखने मिलता है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड है।
और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि इसमें एक नियर स्टॉक नहीं, पूरा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है। तो इसमें आपको एक भी गूगल ऐप्स के अलावा एक भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं दिखने वाला, मतलब नो ब्लॉटवेयर प्लस नो एड्स। इसकी प्राइस रेंज है 10,999 और 12,500, मतलब 11,000 और 12,500 रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में आता है, एक है 4GB 64GB वेरिएंट और एक है 4GB 128GB वेरिएंट। तो 4GB 64GB की प्राइस होगी अराउंड 11,000 और 4GB 128GB की प्राइस होगी 12,500। गाइस, अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस को मैच करें तो ये स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज के लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी कॉम्पिटिटर्स ऑफ कोर्स है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से अपने प्राइस रेंज में compete कर लेता है। इसकी ओवरऑल डिज़ाइन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसका स्टॉक एक्सपीरियंस जो है वो शायद ही आपको इस रेंज के किसी भी स्मार्टफोन में देखने नहीं मिलता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स इसमें चाइनीज स्मार्टफोन्स है इसमें बहुत सारे, और वो सारे स्मार्टफोन्स ब्लोटवेयर और एड्स दोनों के साथ आते हैं। इसका मतलब माइक्रोमैक्स आपको एक प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है। गाइज, मैं बोलूँ तो नोट 1 जो है मुझे अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस और इसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इन दोनों में थोड़ा बहुत गैप दिखने मिल सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से इन्होंने जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस दिए हैं वो बहुत ही इंट्यून्ड है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस वाइज आपको शायद ही कोई तकलीफ होने वाली है। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेमोरी जो है फ़ोन में थोड़ी सी कम दी गई है, 64GB और 128GB। अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स को यूज़ कर चुके हो तो आपको पता है कि 64GB और 128GB बहुत कम पड़ जाता है आज के टाइम पर, जहाँ पे हम इतना सारा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे स्मार्टफोन से ली गई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खुद अराउंड 4 to 5 MB और 10 to 15 MB तक चली जाती है। इसीलिए माइक्रोमैक्स ने आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो 256GB तक सपोर्ट करता है। तो गाइज, इस स्मार्टफोन के साथ आपको किसी भी चीज़ को डर का कोई भी मौका माइक्रोमैक्स ने नहीं छोड़ा है। तो मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 अपने प्राइस रेंज में एक परफेक्ट बाय है। मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले और देखिए कि एक्चुअल में यूज़र्स इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और फिर जाकर इस फ़ोन को ख़रीदिएगा। अब ये तो हो गई बात माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की। अब करते हैं माइक्रोमैक्स इन 1B की बात। गाइज, माइक्रोमैक्स इन 1B एक बजट चैंपियन के तौर पर माइक्रोमैक्स ने स्मार्टफोन मार्केट में उतारा है। ये फ़ोन आपको 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है। 2GB 32GB और 4GB 64GB वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से 2GB 32GB की जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रॉबेबली एक मार्केटिंग स्टंट के हिसाब से यूज़ किया है, क्योंकि 2GB 32GB आज के टाइम पे गाइज बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। अगर आप बहुत ही बेसिक यूज़र भी हो तो आपको मिनिमम 3GB रैम तो कंपलसरीली चाहिए ही चाहिए स्मार्टफोन में, तो ही आपका फ़ोन स्मूथली वर्क कर सकता है। तो 2GB वेरिएंट के लिए आप अगर 1,000 बचा रहे हो तो मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं नज़र आती। इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप 4GB 64GB वेरिएंट को खरीदिएगा। हम प्राइजेस की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। अब जैसे मैंने बोला कि ये एक 6.52 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है, और इसकी मेमोरीज और इसके रैम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 2 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने मिल जाता है। ऑब्वियसली ये भी एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है जो है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर। ये खुद एक गेमिंग प्रोसेसर है। ऑब्वियसली इस पे बहुत ज़्यादा हेवी गेम्स अगर आप खेलोगे तो आपको बहुत लैग और बहुत परफॉर्मेंस इश्यूज मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर है।
5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 वॉट का फास्ट चार्जर भी इसके साथ आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है पीछे की तरफ, एक बहुत ही सुंदर ब्रांडिंग आपको कैमरा नॉच के नीचे साइड एकदम बॉटम में देखने मिल जाती है। 128 GB की एक्सपांडेबल स्टोरेज है और गाइस दो वेरिएंट्स है तो दो प्राइजेस भी है, एक है 7000 और दूसरा है 8000। तो 6999 जो कि अराउंड 7000 ही हो जाता है, कम्स एट 2 GB 32 GB वेरिएंट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे और 8000 आपको 4 GB 64 GB के लिए पे करने पड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 7000 वाला वेरिएंट सबके लिए नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हो तो 2 GB 32 GB बहुत कम पड़ जाएगा आपको, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस लेकिन मेमोरी के मामले में भी 32 GB बहुत ही कम है। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि 1000 अगर आपसे हो सके तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर लीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस अपने प्राइस के हिसाब से टॉप नॉच है। इन दोनों में जो स्टैंड आउट फीचर्स है जो इस रेंज के किसी भी स्मार्टफोन में या बहुत ही कम स्मार्टफोन में आपको दिखने मिलते हैं, वो है एक फुल HD+ और HD+ डिस्प्लेस, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट और 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग एंड ऑब्वियसली द टॉप फीचर जो है रिवर्स चार्जिंग का। गाइस रिवर्स चार्जिंग उन लोगों के लिए है जो एक से ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो। अगर आप अपने फ़ोन से किसी और डिवाइस को यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो माइक्रोमैक्स In1B ने बहुत ही बखूबी से दी है वो दो चीज़ें हैं, वो है USB-C टाइप पोर्ट और उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्योंकि अगर आप बाकी के स्मार्टफोन्स देखें तो उसमें आपको रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही रेयर केसेस में देखने मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 2 साल तक गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो गाइस ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रपोजिशन है जो माइक्रोमैक्स ने शायद ही फर्स्ट टाइम इंडिया में रखा हुआ है। इस ब्रांड के स्मार्टफोन्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। मेरे हिसाब से आपको ये स्मार्टफोन्स पसंद आने ही चाहिए। पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। माइक्रोमैक्स का जो ये मूव है, जो स्टार्टिंग मूव है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इनका मार्केटिंग अगर आप याद करें तो वो था आओ करे चीनी कम। और अगर आपको इसके बारे में पता चल गया है तो मैं आपको अलग से नहीं बताने वाला कि चीनी का मतलब यहाँ पे क्या था। और जो रेंज है 8000 या 6000 से लेके 15000 में मैक्सिमम स्मार्टफोन्स इसमें चाइनीज़ ब्रांड्स ही है। तो गाइज इनको टक्कर देने के लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन्स माइक्रोमैक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। तो गाइज ये थी माइक्रोमैक्स InNote 1 और माइक्रोमैक्स In1B के बारे में थोड़े बहुत हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। मोर देन 90% व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अपने फीडबैक्स भी दीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी सजेशंस है आप या तो मुझे फीडबैक अपने मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। तो गाइस हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पीस।